हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एडी और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एडी फॉर योर स्टडी चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण, इससे संबंधित वर्ष 2013 से लेकर 2022 तक जो जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सबको बताने वाला हूँ। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पहले मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो सब अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको पिछले वर्षों के सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उन सबको टॉपिक वाइज बताऊंगा। जैसे संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए पहले वो बताऊँगा, ये देखिए। उसके बाद विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित जितने क्वेश्चन आए वो बताऊँगा। फिर उसके बाद उपचयन अपचयन रेडोस अभिक्रिया से संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए वो बताऊंगा, और वो देखिए कैसे। जैसे ये देखिए, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, इससे संबंधित वर्ष 2013 में क्या क्या पूछा गया है। देखिए ये सब क्वेश्चन है। फिर 2015 में क्या क्या पूछा गया है, ये है। 2016 में क्या क्या पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया से संबंधित, वियोजन अभिक्रिया से संबंधित। उसके बाद 2019 में क्या क्या पूछा गया वैसे है, ठीक है। ये विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और हो सकता हो शायद आपको कि ये साथ साथ में याद भी हो जाए। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ समझ में आया आपको? चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक पदार्थ है ए, दूसरा पदार्थ है बी, ठीक है। कितने पदार्थ हैं यहाँ पर? ए और बी, दो पदार्थ है। ये दोनों पदार्थ मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं ए बी का। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ये एक संयोजन अभिक्रिया हुई। क्यों? क्योंकि इसमें ए और बी दोनों जुड़ते हैं और दोनों जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए ये एक संयोजन अभिक्रिया है। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ। जैसे ए है, बी और सी, यहाँ पर कितने पदार्थ हैं? तीन, एक दो तीन, तीन पदार्थ हैं। ये तीनों पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं ए बी सी का। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पदार्थ मिल रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आपको? अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया के मुख्य उदाहरण। पहला उदाहरण है कोयले का दहन। कोयले का दहन एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन। तो ये जब दोनों मिलते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं CO2। समझ में आया कुछ आपको? यहाँ पर C और O2 दो पदार्थ हैं और दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं CO2 का, इसलिए ये एक संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए ये है जल का निर्माण। जल का निर्माण में क्या होता है? H2 और O2 ये दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। पहला पदार्थ तो है H2, दूसरा पदार्थ है O2। तो दोनों पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं H2O। तो इसलिए क्या है? ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों मिल रही है और जल का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो जल का निर्माण करना एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा देखते हैं। यहाँ पर है कॉपर और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नमी की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है। क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक पदार्थ तो Cu है और दूसरा पदार्थ CO2 है, दोनों पदार्थ मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं CuCO3 का। तो ये क्या है? एक संयोजन अभिक्रिया है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, CuCO3 एक ऐसा पदार्थ है जिसका कलर होता है हरा, ग्रीन कलर होता है इस पदार्थ का, ठीक है। देखिए अब चौथा देखते हैं। ये है सिल्वर और ये है सल्फर। तो सिल्वर और सल्फर जब हवा की उपस्थिति में एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए Ag सिल्वर है और सल्फर, मतलब Ag और S दोनों मिलते हैं तो Ag2S बनाते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है इन दोनों के मिलने से,
ठीक है, तो इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया है। और इसका रंग कौन सा होता है इस पदार्थ का? इस पदार्थ का रंग होता है काला। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना जो होता है उसको बुझे हुए चूने में परिवर्तन करना। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? देखिए, अब देखते हैं। यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, और जब ये जल के साथ क्रिया करता है तो CaOH2 बनता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है बुझा हुआ चूना। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तो है बिना बुझा हुआ चूना। बिना वो बुझा हुआ चूना जब जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, ये बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक पदार्थ तो ये है, दूसरा पदार्थ ये है, ये दोनों पदार्थ मिल रहे हैं और एक सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं CaOH2 का। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ अलग से बताना चाहता हूँ। कुछ आपके एग्जाम में ये आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए, तो अलग से जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं दीवारों के सफ़ेदी करने में। ये देखिए, ये देखिए, ये जो बुझा हुआ चूना है, ये निर्माण हुआ है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? दीवारों के सफ़ेदी करने में करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है। ठीक है, और ये क्या काम आता है? ये दीवारों के सफ़ेदी करने में काम आता है। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो इसे ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ वियोजन अभिक्रिया के बारे में, जो संयोजन अभिक्रिया का उल्टा होता है। तो ये देखिए, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? इसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है तो उससे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे ये है AB, ये एक पदार्थ है। ठीक है, अब ये टूट रहा है, टूट कर ये बनाते हैं दो पदार्थ A और B। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो एक पदार्थ है ये टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो एक और बताता हूँ मैं आपको, जैसे ABC है। ठीक है, अब ये एक पदार्थ है, ये टूट रहा है ABC, ये टूट रहा है तीन पदार्थों में, ABC तीन पदार्थ टूट रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी वियोजन हो रहा है। वियोजन मतलब अपघटन या फिर टूटना। क्या कहते हैं इसे? टूटना। वियोजन मतलब टूटना होता है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको उदाहरण बताता हूँ उसके, इन सब के। ये देखिए वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। पहला क्या है देखते हैं। देखिए, ये क्या पर है? फेरस सल्फेट को गर्म करने पर वह तीन पदार्थ फेरिस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। अब देखते हैं, देखिए ये रहा FeSO4 फेरस सल्फेट। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है मतलब ऊष्मा दी जाती है, यहाँ क्या हो रहा है? ऊष्मा दी जा रही है इसको। तो FeSO4 को जब ऊष्मा दी जाती है यानी इसको गर्म किया जाता है इस पदार्थ को, तो ये तीन नए पदार्थों में टूट जाता है। वो तीन नए पदार्थ कौन कौन से हैं? फेरिस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक सिंगल पदार्थ है। ये एक सिंगल पदार्थ जब टूटता है तो तीन नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, Fe2O3, SO2 और SO3। ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके आए हैं पिछले वर्षों में आया है, इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं सेकंड। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह दो पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। समझे आप? ये देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, जब गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड इन दो पदार्थ में टूट जाता है। कौन टूट रहा है? CaCO3 CaO और CO2 दो पदार्थों में टूट रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एक वियोजन अभिक्रिया है। देखिए, यहाँ पर जुड़ तो रहा ही नहीं, यहाँ पर एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ दो पदार्थ में टूट रहा है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब ध्यान रखना इसको भी। अब देखते हैं तीसरा। देखिए यहाँ पर ये क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट, जो कि सॉलिड की स्थिति में है। ठीक है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वो तीन पदार्थ में टूटता है, लेड ऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कितने पदार्थों में टूट रहा है ये? यहाँ पर 3 पदार्थ में टूट रहा है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 पदार्थ में टूट रहा है, कौन सा? ये। तो ये एक सिंगल पदार्थ 3 नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है टूटकर, इसलिए ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो उसमें से भूरे रंग की गैस निकलती है। वो भूरे रंग की गैस क्यों निकलती है? वो इसके लिए निकलती है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसकी वजह से ही वो गैस भूरी गैस निकलती है, यही वो गैस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है, ये होती है NO2। अब देखिए ये जल का विद्युत अपघटन भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो वो क्या है, वो भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको मैं आपको समझाऊंगा जब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा इसमें। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन क्या है, एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपको मैं इसी वीडियो में इसे समझाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस चैप्टर का जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं इसको आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। देखिए वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण, ये अन्य उदाहरण भी आपके पिछले वर्षों में आए हैं, ध्यान रखना इनको भी। देखिए ये क्या है, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन 2 पदार्थों में टूट जाता है, तो ये इसलिए वियोजन अभिक्रिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए दोबारा, सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl क्या हो रहा है, AgCl सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Cl2 2 पदार्थों में टूट रहा है। ठीक है, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में भी वियोजन अभिक्रिया होती है। क्यों होती है, देखिए यहाँ पर, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, एक सिंगल पदार्थ है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये 2 नए पदार्थों में टूटता है, एक तो सिल्वर में, एक ब्रोमीन में। क्यों, समझे आप, सिल्वर ब्रोमाइड एक सिंगल पदार्थ 2 नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है टूटकर, सिल्वर और ब्रोमीन में, इसलिए ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप इनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि जब मैं आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप इनके नोट्स बना लेंगे तो। ठीक है, ध्यान रखना, आप इनके नोट्स बनाइए, साथ साथ में आप इनके नोट्स बनाइए। तो चलिए, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया से संबंधित पिछले वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए अब आप उनको सोल्व करते हैं। तो अब देखते हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया से संबंधित पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन 2013 से लेकर 2022 तक के। ठीक है, ये देखिए वर्ष 2013 में क्या पूछा है आपसे, इन समीकरणों में XYZ को पहचानिए। ठीक है, पहला क्या है, Cu प्लस CO2। Cu प्लस CO2 नमक की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं X, उसका कलर कौन सा है, हरा पदार्थ। और अब देखिए अगर आपने नोट्स बनाए होंगे जो मैंने अभी तक पढ़ाया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर Cu और CO2 दोनों मिल रहे हैं, दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, हरा पदार्थ है वो, तो ये क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। और ये कौन सा, यहाँ पदार्थ कौन सा बनेगा, ये देखिए आपको पढ़ाया था मैंने, अगर आपने नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे तरह से याद होगा। ये देखिए Cu और CO2 क्या बना रहे हैं यहाँ पर, CuCO3, और इसका कलर कौन सा है, हरा कलर। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा CuCO3, ये है आपका आंसर। अब देखिए दूसरा में क्या है, Ag। ठीक है, Ag है सिल्वर। ठीक है, और यहाँ पर Y, ये Y आप लोगों को ढूंढना है। जब ये Ag Y के साथ क्रिया करता है हवा की उपस्थिति में तो काला पदार्थ बनता है। ठीक है, वो काला पदार्थ कौन सा है, Ag2S। तो अब आप लोगों को ये पूछना है कि यहाँ पर Y क्या है, Y क्या होगा, यहाँ पर Y होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये S, तो यहाँ पर क्या होगा S, ये क्या है, सल्फर। ठीक है, तो ये दूसरा भी आपका हो गया। अब देखिए तीसरा क्या है, इसमें क्या हो रहा है, FeSO4। जब इसको ऊष्मा दी जाती है यानी गर्म किया जा रहा है यहाँ पर इसको, तो ये 3 पदार्थों में टूट रहा है, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। तो आपको यहाँ पर Z को पहचानना है, यहाँ पर कि Z कौन सा पदार्थ होगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पदार्थ टूटकर 3 पदार्थों में टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है।
ये दोनों तो संयोजन के थे और ये था वियोजन अभिक्रिया का। 2013 में पूछा गया, ध्यान रखिए, देखिए, ठीक है। अब आप उनको मैंने आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण में। ये देखिए पहला उदाहरण, फेरस सल्फेट, ऊष्मा दी जा रही इसको, 3 पदार्थों में टूट रहा है, फेरिस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए Fe2O3 तो हो गया, SO3 भी हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा बचा जो SO2, क्या आएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपको 13 में जो पूछे गए क्वेश्चन। अब देखिए 2015 में क्या पूछा आपसे, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रियाओं को उदाहरण से ही समझाइए। तो आपको क्या लिखना है, आपको पहले क्या लिखना है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण लिखना है। तो देखिए अब आप संयोजन अभिक्रिया की आप परिभाषा लिख देंगे, ये लिख दी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, ऐसे लिखना, सेम टू सेम ऐसे लिखना, संयोजन अभिक्रिया अंडरलाइन करना आपको और ऐसे अभिक्रिया लिखना है, ये परिभाषा लिखनी इसकी। ठीक है, और इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण लिखना है। कैसे लिखेंगे उदाहरण, आप लिखेंगे आप संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कोयले का दहन, और ये वाला उदाहरण लिख देना, इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण लिख सकते हैं आप। वैसे ही आप वियोजन अभिक्रिया का, ये देखिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे आप अंडरलाइन करके, और इनमें से कोई सा भी एक उदाहरण लिख देंगे आप। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपको 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, और 2016 में क्या पूछा है, देखिए वापस वही पूछ दिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। समझे आप, मैंने आपको पढ़ाया था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो ये रहा, ये इसकी परिभाषा। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन, क्या पूछा आपसे, ये पूछा आपसे, देखिए बिन बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे, ये बिना बुझा हुआ चूने को बुझे हुए चूने में परिवर्तन, यहाँ पर ये वाला CaO + H2O और CaOH2 + ऊष्मा, ये लिखना है आपको यहाँ पर। तो देखिए 2013 में आपसे क्या पूछा संयोजन वियोजन अभिक्रिया से, 15 में क्या पूछा है और 16 में क्या पूछा है। देखिए सेम आ रहा ना, संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, यही तो पूछ रहा है वो। अब देखिए 2019 में क्या पूछा आपसे, 2019 में पूछा है निम्न के समीकरणों को पहचान कर उनका प्रकार लिखिए और दोनों में अंतर भी बताइए। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, C+O2, ठीक है, ये क्या है C+O2 CO2 बन रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको अच्छे तरह से याद होगा और समझ में भी आया होगा। ये कोयले का दहन है, ठीक है, कोयले का दहन हो रहा है यहाँ पर। और ये देखिए 2H2O, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये 2H2 + O2 दो पदार्थों में टूट रहा है। अब आप खुद देखिए, एक पदार्थ दो नए पदार्थ में टूट रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, ये होगा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, अब दोनों में अंतर लिखिए, दोनों में अंतर आप लिख सकते हैं कि ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है और ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है और इसमें एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। बस ये तो लिखना था आपको। ठीक है, अब मैं आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराऊंगा। ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले आपको कुछ रह गया है, ये रह गया है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। तो यहाँ पर दो मेन अंतर है, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, पहला है संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, वहीं वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, पहला अंतर तो ये हो गया। और दूसरा अंतर है कि संयोजन अभिक्रिया में मुख्य रूप से ऊष्मा का उत्पादन होता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। समझे आप। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं आगे। ये देखिए विस्थापन अभिक्रिया, आइए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो चलिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब कोई एक तत्व दूसरे यौगिक में से तत्व को विस्थापित कर खुद एक यौगिक बना लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोबारा पढ़े, एक बार और पढ़ते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब कोई एक तत्व दूसरे यौगिक में से तत्व को विस्थापित कर खुद एक, या लिखते नया, एक नया यौगिक बना लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला पहला क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कील का रंग भूरा हो जाता है, जबकि कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग थोड़े समय पश्चात हल्का पड़ जाता है। तो ये क्यों पड़ता है, ये घटना ऐसे क्यों घटती है, यहाँ पर हल्का रंग क्यों पड़ता है, ये पड़ता है विस्थापन अभिक्रिया के कारण, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है, इसलिए यहाँ पर नीला रंग हल्का पड़ जाता है। अब देखिए इसके रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe क्या होता है, आयरन। तो आयरन क्या कर रहा है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जाता है, ठीक है, मतलब यानी क्रिया करता है, तो क्या करता है ये आयरन क्या करता है, Cu को हटाकर खुद Cu की जगह बैठ जाता है, तो क्या बनता है, FeSO4 बनता है और Cu अलग हो जाता है, यानी कॉपर अलग हो जाता है। दोबारा देखिए ये Fe है, Fe क्या कर रहा है, Cu को हटा रहा है, ये देखिए यहाँ पर Fe Cu को हटाकर खुद SO4 से के साथ मिल जाता है और Cu को अलग कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नए यौगिक बन रहा है, ठीक है। अब परिभाषा के अनुसार समझते हैं अपन। देखिए जब कोई एक तत्व दूसरे यौगिक में से तत्व को विस्थापित करके, किसको विस्थापित कर रहा है यहाँ पर, ये Cu को विस्थापित करके एक नया यौगिक बना लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe Cu को हटाकर खुद यहाँ पर बैठ जाता है, FeSO4 बनाता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर रहा है, ये जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है। देखिए ये कॉपर को हटाया और जिंक SO4 के साथ मिल गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी विस्थापन हो रहा है, केवल एक विस्थापन हो रहा है। दोबारा देखिए ये जिंक क्या कर रहा है, जिंक कॉपर की जगह बैठ गया यहाँ आके और कॉपर को अलग कर दिया, इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ पर एक विस्थापन हुआ। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई, विस्थापन की अभिक्रिया हुई। ये तीसरा देखिए लेड, ये है लेड और ये है कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड है। तो लेड क्या कर रहा है, जब कॉपर क्लोराइड के विलयन में मिलता है तो लेड कॉपर को हटाकर खुद Cl2 के साथ एक नया यौगिक बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, लेड क्लोराइड। और जो कॉपर है वो कॉपर अलग हो गया, समझे आप क्या हुआ, यहाँ पर जो ये लेड है, ये लेड यहाँ पर मिल गया Cl2 के साथ में, तो क्या बन गया, PbCl2 और Cu हट गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है एक विस्थापन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ समझ में आया आपको, देखिए द्वि यानी कहता है दो विस्थापन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर 2 बार विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ये है AB और CD, तो एक यौगिक तो ये है और एक यौगिक है ये है, ठीक है। तो इन दोनों यौगिकों के बीच में रिएक्शन होता है और रिएक्शन बनने के बाद क्या होता है, ये A तो मिल जाएगा C के साथ में, तो A और C बन जाएगा, और B मिल जाएगा D के साथ में, तो क्या बन जाएगा, BD। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए पहला विस्थापन तो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहला विस्थापन ये हो रहा है, तो A के साथ तो C आ रहा है और दूसरा विस्थापन में क्या हो रहा है, B के साथ D आ रहा है, तो ये BD आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार विस्थापन हुआ ना, तो इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट विलयन की अवस्था में है और बेरियम क्लोराइड भी विलयन की अवस्था में है। तो ये जब दोनों विलयन को मिलाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों विलयन के बीच में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ तो बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड और यहाँ बनता है बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो Na है, सोडियम मिलता है क्लोरीन के साथ में। जब सोडियम क्लोरीन के साथ मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, तो एक विस्थापन तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा विस्थापन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये SO4 किसके साथ मिलता है,
बेरियम के साथ में, तो दूसरा विस्थापन यहाँ हो रहा है, तो BaSO4। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहला विस्थापन तो ये हुआ और दूसरा विस्थापन ये हुआ, तो यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है और दोनों बार विस्थापन होने के बाद 2 नए यौगिकों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसलिए इसे भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ आपको। और एक और चीज़ देखिए, सोडियम क्लोराइड जल में विलय होता है, ठीक है, और ये सफेद रंग का अवक्षेप होता है। ठीक, अब देखते हैं अपन थोड़े दूसरा अन्य उदाहरण के। देखिए ये है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और ये है सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों जब क्रिया करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर नाइट्रेट बनता है, और ये अभिक्रिया भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों है, देखिए Na के साथ मिलता है NO3, क्या Na के साथ मिलता है NO3, तो क्या बन रहा है NaNO3, ठीक है, और Cl मिलता है Ag के साथ यानी सिल्वर के साथ में, तो क्या बन रहा है यहाँ पर AgCl। तो यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है और 2 बार विस्थापन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। समझे आप। देखिए एग्जाम्पल ये रहा एक और, BaCl2 H2SO4। BaCl2 को बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और ये H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। और ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर BA किससे मिल रहा है, SO4 से मिल रहा है, तो एक विस्थापन तो ये हो गया, तो BaSO4 ये बन गया BaSO4। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ HCl बना, उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहे हैं। देखिए ये जैसे ये इसको ये Ba है, Ba मिला SO4 के साथ में यहाँ पर, ठीक है, और H2 मिला Cl के साथ में यहाँ पर, तो ये 2 बार विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको इससे समझना, ये आप इसको आप कंसेप्ट मान लीजिए, ये कंसेप्ट आपको यूज करना है, इसी से आप पहचान पाओगे कि अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन है कि विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर इसके अंतर, द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। देखिए पहला अंतर क्या है, अगर आपको परिभाषा याद है और एग्जाम्पल याद है तो आप अंतर लिख देंगे आराम से। ठीक है, पहला क्या है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित करके नए यौगिक का निर्माण करता है। ये क्या है, परिभाषा तो है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान कर 2 नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, और देखिए दूसरा अपन लिख सकते हैं अंतर, एग्जाम्पल, कोई सा भी आप एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, इन दोनों का आपके 2 अंतर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ इन विस्थापन और द्विविस्थापन से संबंधित पिछले वर्षों में जो आए क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने नोट्स बना लिए इनके तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अब। तो आइए अब देखते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न। देखिए वर्ष 2013 में क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा है विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो मैंने आपको लिखाए थे, ये देखिए ये रहे अंतर। पहला तो है परिभाषा और दूसरा एग्जाम्पल आप लिख देंगे। ठीक है, और दूसरा देखिए तब क्या होता है जब CuSO4 Fe के साथ रिएक्शन करता है। अब आप पहचानिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पर देखिए आपको मैंने पढ़ा होगा, ये देखिए ये है विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, देखिए यहाँ पर CuSO4 है और Fe है, तो Fe क्या है, Fe ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर के मुकाबले में। तो क्या होगा यहाँ पर FeSO4 बन जाएगा, और ये Fe ज़्यादा पावरफुल है। Fe ने क्या करा, Cu को हटा दिया और हटाकर खुद बैठ गया और यहाँ पर कॉपर को अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार विस्थापन हुआ, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तब क्या होता है जब, अब आप लिख देंगे FeSO4 प्लस Cu लिख देंगे और लिख देंगे ब्रैकेट में ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जिंक है और ये H2SO4 है, तो ये जिंक क्या करता है, जिंक हटाएगा यहाँ पर से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन हटा के क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा ZnSO4 और ये बच जाएगा H2, हाइड्रोजन बच जाएगा। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर भी एक ही बार विस्थापन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2014 में क्या क्या पूछा गया है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब आप लिख ही देंगे। अब अगर आपने नोट्स बनाए तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए अभिक्रियाओं में ए को पहचानिए, ए को पहचानिए। अब आप देखिए यहाँ है जिंक और यहाँ पर है CuSO4 और यहाँ पर देखिए Cu अलग हो गया और ए देखना, ए पहचानना है ए क्या है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये रहा जिंक और कॉपर सल्फेट, तो यहाँ बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, तो यही तो पूछ रहा है वो। देखिए आपसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, अब ए को क्या लिखूँ यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा मैं ZnSO4, यहाँ ऐसा लिख देंगे ZnSO4। ए को पहचान लिया आपने, और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और ये देखिए लास्ट Na2SO4 BaCl2 के साथ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर तो बन गया NaCl। अब यहाँ पर पूछ रहा है ए क्या होगा, देखिए ए क्या होगा, ये रहा वो, यही तो है वो Na2SO4 BaCl2 से रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बन गया यहाँ पर NaCl बन गया। और दूसरा क्या बनता है BaSO4, तो यही तो पूछा है आपसे, इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया है। ये देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अब बताइए अब क्या आएगा यहाँ पर, ए की जगह क्या आएगा। अगर NaCl यहाँ पर है तो ए क्या आएगा, यही तो बचा, BaSO4 तो बचा, तो यहाँ पर क्या आएगा BaSO4। ये आपने ए को पहचान लिया, और ब्रैकेट में लिख देना आप द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके अभी तक आए थे। ठीक है, और ये मैंने आपको करा दिए, अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए ये वीडियो चैप्टर 1 का पार्ट 1 था, जिसके अंदर संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, इससे संबंधित पिछले वर्षों के सारे क्वेश्चन अपन ने करे। ठीक है, अब जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के अंदर अपन ये जो इसके अपचयन, उपचयन और रेडियस अभिक्रिया संबंधित जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, और जल विद्युत अपघटन को भी सोल्व करेंगे। उसके अंदर अपन देखेंगे कि जल विद्युत अपघटन होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है और ये कौन सी अभिक्रिया होती है, वो देखेंगे अपन। ठीक है, और इस चैप्टर का पार्ट 2 जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर रेडियस अभिक्रिया आएगी जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको इस चैप्टर के पार्ट 2 में। ठीक है, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू।